हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल मेथड के एमसीक्यूज। इसके पहले भी मैंने न्यूमेरिकल मेथड के एमसीक्यूज डील किए हैं, बट मैंने वहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के ऊपर एग्जांपल्स लिए थे। यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकली और उसके एमसीक्यूज देखेंगे। अब मैंने टॉपिक कौन कौन से कवर किए यहाँ पे, दैट इज टेलर सीरीज मेथड, पिकार्ड्स मेथड, यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, रुंगे-कोटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। इन पे मैंने एमसीक्यूज लिए हैं जो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में और गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन ये क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं और इसको मैंने ब्रेक किया हुआ है अलग अलग वीडियोस में, तो आप सभी वीडियोस को देखिएगा, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे विद एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए हमने जितनी भी मेथड यहाँ पे देखी वो सब मेथड में हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते ही है। अब आपको यहाँ पे देखना है, तो हमने देखो टेलर सीरीज देखा हुआ है, यूलर्स भी देखा, यूलर्स मॉडिफाइड भी देखा, ठीक है, जो हमने वहां पे लिखा था। डिकम्पोजिशन नहीं देखा था, और डिकम्पोजिशन मेथड को हम यूज करते हैं इट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बिकॉज विच इज नॉट यूज टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और बाकी सबको हम यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। टेलर सीरीज से हम सीरीज सॉल्यूशन निकालते हैं, यूलर्स मेथड और यूलर्स मॉडिफाइड मेथड दोनों का भी हम कॉम्बिनेशन करके फिर और बेटर सॉल्यूशन निकालते हैं, वो हम देखेंगे सामने में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। The solution of dy by dx equals to 2y plus 3 e to the power x given y of 0 equals to 0, और हमें जो solution निकालना है वो निकालना है at x equals to 0.1 by using the Taylor series method। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो आरएचएस पार्ट है इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, ओके, और ये है डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स मतलब हम उसको वाई डैश से डिनोट कर सकते हैं, तो मेरा हो जाएगा इट इज अबाउट 2y प्लस 3 e टू द पावर x। और जब भी हम अगर टेलर सीरीज मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालते हैं, मतलब यहाँ पे मैं निकालूंगा इट इज अबाउट y डबल डैश देन, ओके। अगर मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो ये हो जाएगा इट इज अबाउट 2y डैश, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम इट इज 3 e टू द पावर x। अगर मैंने एक और डेरिवेटिव निकाला है जगह y ट्रिपल डैश, अगेन इट इज अबाउट 2y डबल डैश प्लस 3 e टू द पावर x। लाइकवाइज हमको डेरिवेटिव्स निकालते रहने पड़ते हैं यहाँ पे, ओके। आप एक और डेरिवेटिव निकाल लीजिए यहाँ पे, तो आपका मोर करेक्ट सॉल्यूशन आता है फिर यहाँ पे, इट विल बी 2y ट्रिपल डैश प्लस अगेन 3 e टू द पावर x। अब इन डेरिवेटिव्स का वैल्यू हम x इक्वल्स टू 0 पे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज जो हमारा पास फॉर्मूला है उसके अंदर ये चीजें हैं, तो हमें यहाँ पे y डैश ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुटअप करूंगा, देखिए e टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो इसका मतलब होता है y ऑफ 0, बट आपको y ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, इट इज अबाउट 0, तो ये पहला टर्म मेरा यहाँ पे 0 होगा, और दूसरे टर्म में e टू द पावर 0 होगा, मतलब वो 1 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा इट इज अबाउट 3 ओनली। अब मैं निकालूंगा y डबल डैश ऑफ 0, देखिए y डबल डैश ऑफ 0 में अब मुझे y डैश ऑफ 0 की वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, बट y डैश ऑफ 0 हमने अभी निकाला, 3 निकाला, तो 3 इंटू 2 इज वॉट 6 हो जाएगा, और e टू द पावर 0 मेरे पास 1 हो जाएगा, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा बताइए, ये 9 आ गया। उसके बाद y ट्रिपल डैश ऑफ 0 हम निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, देखिए x इक्वल्स टू 0, तो y डबल डैश ऑफ 0 9 निकाला, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताइए, इट इज 18 प्लस 3 इट इज वॉट 21, बिकॉज e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अगर आपको सामने के डेरिवेटिव्स निकालना है तो ठीक है, अदरवाइज हम जनरली थर्ड या फिर एट द मोस्ट फोर्थ तक निकालते हैं डेरिवेटिव। अब यहाँ पे y ट्रिपल डैश ऑफ 0 जो हो गया इट इज वॉट 21 इंटू 2 इट इज वॉट 42 प्लस 3 इट इज वॉट 45, हो गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं y ऑफ x, इसको हम सीरीज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए इट इज y ऑफ 0 प्लस x y डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, बिकॉज ये कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस इट गोज सो ऑन। अब हम वैल्यू पुटअप करते जाएंगे यहाँ पे, देखिए y0 क्या हो जाएगा मेरा, इट इज 0 दिया हुआ है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। y डैश ऑफ 0 कितना है, 3 हमने निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा मेरा 3x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बिकॉज 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 1। y डबल डैश ऑफ 0 इट इज 9, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, और उसके बाद देखिए एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब इट इज 6,
और y ट्रिपल डैश ऑफ 0 इट इज व्हाट 21। लाइकवाइज आप सामने का भी टर्म लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 और y4 हमने निकाला इज व्हाट 45। अब मुझे क्या पूछा हुआ है पहले वो देखना है आपको, ठीक है। ये तो मेरा सीरीज सोल्यूशन आ गया टेलर सीरीज से। अब मुझे पूछा है कि आपको वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू 0.1, मतलब ये जो मैंने सोल्यूशन निकाला हूं यहां पे मैं x का वैल्यू 0.1 पुटअप करूंगा। तो अगर मैं x का वैल्यू यहां पे 0.1 पुटअप करता हूं तो यहां भी पुटअप करना पड़ेगा मुझे 0.1, यहां 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 0.1 का क्यूब आ जाएगा, ये 0.1 टू द पावर 4 आ जाएगा। और बाकी के टर्म हमने अगर छोड़ भी दिए तो भी सोल्यूशन में उतना फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है देखिए, आप ये इसको भी समझ लीजिए। जैसे अगर मैं 0.1 का स्क्वायर लेता हूं तो ये होता है 0.01, ठीक है। अगर मैंने 0.1 का क्यूब लिया तो हो जाएगा इट इज व्हाट 0.001। अगर मैंने 0.1 टू द पावर क्या लिया इट इज व्हाट 4 लिया तो होता है 0.000 इट इज व्हाट 1। लाइकवाइज इट गोज, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे दिस इज टेंडिंग टू 0, बिकॉज डेसिमल के बाद अगर 3 0 आ रहे हैं तो हम उस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 0 ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो जनरली हम जैसे 0.1 क्यूब है तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाता ही है, तो हम यहां तक ही मोस्टली इसलिए डेरिवेटिव निकालते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको 0.1 यहाँ पुटअप करते हैं, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, फिर आप कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे आंसर डी आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। हम देख लेते हैं, हमने डी ही लिखा है यहाँ पे, यस डी इज करेक्ट हियर। तो आपको 0.3487 इसका आंसर आएगा। तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालना है और उनके वैल्यूज एट x इक्वल्स टू 0 निकालना है। देन जस्ट फॉर्मूला यूज करके उसको पुट अप कर देना है। एकदम सिंपल टास्क है, कोई एकदम ज्यादा टफ चीज नहीं है टेलर सीरीज के एग्जांपल सॉल्व करना। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ y इक्वल्स टू f of x एट x इक्वल्स टू 0। अब भी हमने फॉर्मूला देखा था टेलर सीरीज एक्सपांशन का, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। अगर मैं पहला फॉर्मूला देखता हूं तो पहले फॉर्मूला में देखो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला तो गलत है। सेकंड में मुझे दिख रहा है 2 फैक्टोरियल भी दिख रहा है, 3 फैक्टोरियल भी दिख रहा है, बट हमको स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा। y ऑफ 0 भी है, x y डैश ऑफ 0 बराबर है x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ 0, ये भी सही है। x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ 0, ये भी सही, मतलब दिस फॉर्मूला बी इज करेक्ट। हमारा ये वाला फॉर्मूला भी गलत है, सी वाला, जिसमें देखिए x नहीं है यहाँ पे, x इंटू वाई डैश ऑफ 0। और अगर मैं फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस तो हमारे फॉर्मूले में होता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको पूरे ऑप्शन कभी भी देखने हैं, करेक्ट आने के बाद भी आपको देखना है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एक दो ऑप्शन एकदम सिमिलर होते हैं या फिर दोनों सही होते हैं, हम एक के ऊपर टिक करके आ जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर इट इज व्हाट 4। यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला इज गिवन बाय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखा होगा प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला पे, तो आप तुरंत यहाँ पे मुझे आंसर बता देंगे। तो अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला चेक करता हूँ, yn प्लस 1 ऑफ 1, ठीक है, मतलब पहले इटरेशन का फॉर्मूला है ये, y0 प्लस h/2 f ऑफ xn yn प्लस f ऑफ xn प्लस 1 एंड yn प्लस 1। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए y0 आ रहा है पहले टर्म में, वो नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर मेरे पास yn प्लस 1 है तो यहाँ पे yn का टर्म आना चाहिए। बाकी तो ये जो टर्म है ये करेक्ट है कंप्लीटली। अगर मैं अब सेकंड को देखता हूँ, सेकंड में तो yn आ रहा है मेरे पास, बट देखिए यहाँ पे xn माइनस 1 और yn माइनस 1 आ रहा है, वो गलत है। मुझे चाहिए xn प्लस 1 और yn प्लस 1, तो ये भी फॉर्मूला गलत हो गया। अगर मैं तीसरा फॉर्मूला देखता हूँ, यहाँ पे yn भी है, h/2 भी है, f ऑफ xn yn प्लस f ऑफ xn प्लस 1 yn प्लस 1, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और डी भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, देखिए डी में बिकॉज यहाँ पे y0 आ जा रहा है, देयरफॉर वी सेड इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। यूलर्स फॉर्मूला फॉर द y1 इज गिवन बाय, अब यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला निकालना है, पिछला वाला यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला था। सो जब भी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूले के ऊपर, तब हम यूलर्स फॉर्मूला का ही पहले यूज करते हैं और उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग द यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। वैसे भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वीडियोज में, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले यूलर्स फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे देखिए y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0, ये करेक्ट है वैसे a। और b में देखिए h/2 आ रहा है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। और c के अंदर दो टर्म तो कभी आते ही नहीं है, मतलब यूलर्स फॉर्मूला में, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ भी दो टर्म दिख रहे हैं, मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर इट इज 6। इफ dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई एट y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, मतलब ये कंडीशन आपको दी हुई ऑलरेडी, देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y बाय द पिकार्ड्स फॉर्मूला इज गिवन बाय। अब मुझे यहाँ पे y1 का वैल्यू निकालना है बाय पिकार्ड्स फॉर्मूला। आपको ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है,
अब आपको इसके लिए पिकार्ड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर वो पता है तो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं वैल्यू। तो पहले तो हम देखते हैं जो इनिशियल कंडीशन है उसको हम लिखते हैं y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। यहां से मुझे क्या मिलता है, देखिए y0 मिलता है, y0 मतलब y का वैल्यू कितना, इट इज व्हाट 1, और x0 मिलता है, x0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट 0, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम यहाँ पे जो x का वैल्यू लेते हैं वो 0 लेते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं x0 और ये y0, ये मेरी इनिशियल वैल्यू है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं कि पिकार्ड्स फॉर्मूला क्या होता है और उसका यूज करके हम इजीली आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। So for y1, the Picard's formula will be given by y1 equals to, it is y0 plus integration, it is from 0 to x we are having, and then हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो लिखते हैं f of x comma it is what y0 and dx। okay, x मेरा एज इट इज रहेगा और y0 हमको यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो y0 देखो कितना दिया हुआ है, y0 मैंने अभी निकाला, इट इज व्हाट 1, तो मैं यहाँ पे 1 पुट अप कर दूंगा। इंटीग्रेशन तो 0 से x एज इट इज रहेगा और हमने x यहाँ पे एज इट इज लिखा, y0 का वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये 1 है मेरे पास, और ये dx। अब देखिए f ऑफ xy मतलब f ऑफ x1 अभी हम कहां से लेंगे, ये जो आपका RHS पार्ट होता है ये आपका फंक्शन ऑफ xy डिफाइन करता है, मतलब f ऑफ xy हम लेंगे इट इज व्हाट x प्लस y। अब आपको निकालना है यहाँ पे f ऑफ x1, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे x पुट अप करेंगे और y के जगह पे 1 पुट अप करेंगे। तो मुझे कैसे मिलेगा, देखिए ये 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, मुझे x के जगह पे x पुट अप करना है तो ये x ही आएगा और ये प्लस 1। अब इसको आप सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल है। देखिए 1 प्लस अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं इसका, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज व्हाट x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन हम x लिख देते हैं और यहाँ पे लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x लेते हैं। तो लोअर लिमिट तो 0 ही होना है बिकॉज 0 है, तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इट इज व्हाट x। अब आपको चेक करना है कि भाई कौन सा सही है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि ऑप्शन बी करेक्ट है क्या, यस इट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है पिकार्ड्स के क्वेश्चन। वैसे पिकार्ड्स का जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है उसको आपको याद रखना है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दैट फॉर्मूला इज व्हाट, इट इज yn इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन इट इज x0 टू x f ऑफ x कॉमा yn माइनस 1 एंड dx। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया, तो मैंने n के जगह पे 1 पुट अप कर दिया तो मुझे फिर ये वाला फॉर्मूला मिला और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इवैल्यूएशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। इफ dy बाय dx इक्वल्स टू f ऑफ xy एट y ऑफ x0 इक्वल्स टू y0, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी दी है, इसे हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y4 बाय मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला इज। अगर आपने मिलनेस के एग्जांपल सॉल्व किए होंगे तो आप इजीली इसको बता सकते हैं भाई कि करेक्टर फॉर्मूला क्या रहेगा। तो देखिए y4 ऑफ 1 इक्वल्स टू y2 माइनस h/3। अब देखिए यहाँ पे माइनस तो नहीं आता है जनरली, लेकिन h/3 रहता है और f2 प्लस 4f3 प्लस f4 ऑफ 1 ये भी करेक्ट है और यहाँ पे y2 भी आता है। सो यहाँ पे बस माइनस था इसलिए गलत हो गया। अब हम b देखते हैं, y4 ऑफ 1 यहाँ पे y2 प्लस h/3 ये तो करेक्ट है, प्लस f2 प्लस 4f3 प्लस f4 ऑफ 1 मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। सी में हम देख लेते हैं, तो सी में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो ये फॉर्मूला गलत हो गया, क्योंकि बिकॉज हमारा जो करेक्टर का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस साइन रहता ही नहीं है। मिलनेस के प्रेडिक्टर फॉर्मूले में वो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे तो मतलब ये माइनस साइन आएगा ही नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जल्दी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8। द रुंगे-कुट्टा मेथड इज बेटर देन द टेलर सीरीज मेथड बिकॉज। अब क्यों बेटर है ये बताना है। पहला वाला बोल रहा है कि इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर कैलकुलेशन ऑफ हायर डेरिवेटिव एज टेलर्स मेथड डज। यस डेफिनेटली हम टेलर सीरीज मेथड में क्या करते हैं कि भाई डेरिवेटिव्स निकालते जाते हैं, और रुंगे-कुट्टा मेथड में हम डेरिवेटिव्स नहीं निकालते हैं, वहां पे कांस्टेंट निकालने पड़ते हैं k1 k2 k3 k4। ओके, मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑपरेशन इज आइडेंटिकल वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। Option B is what? Operation is identical whether the differential equation is linear or non-linear. So this is true actually because हम अगर linear या non-linear equation भी रहे तो भी जो है सेम मेथड ही अप्लाई करते हैं, मतलब सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रुंगे-कुट्टा से भी सॉल्व करने के लिए और साथ साथ टेलर सीरीज से भी सॉल्व करने के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारा है, इट इज व्हाट, दिस मेथड एग्रीज द टेलर सीरीज अप टू द टर्म्स ऑफ h to the power r. And yes, it is also true because the रुंगे-कुट्टा मेथड is agree up to the terms of h to the power r. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन रहेगा that is all of the above, this will be a correct option. तो हम देख लेते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है।
Now moving to the next question, it is given dy by dx equals to log of x plus y and given y of 0 equals to 2. This is the initial condition which is given to us. Then it is asked to you for x equals to 0.8 and h equals to 0.2. Then how many times Euler's modified formula to be applied to find y of 0.8. अब देखिए हम y of 0.8 अगर हमको निकालना है तो ये कंप्लीटली h के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कितने टाइम्स उसको अप्लाई करने वाले हैं। अब साथ ही साथ आपको इनिशियल कंडीशन भी देखनी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि y of 0 का वैल्यू कितना है 2, तो इसका मतलब होता है कि x0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट 0, और y0 का वैल्यू हम लिखेंगे इट इज व्हाट 2। ये मेरा हो जाएगा x0 और ये हो जाएगा y0। अब यहाँ पे हम जो x0 है इसमें ये h को ऐड करते जाते हैं, ओके। और देन करस्पॉन्डिंगली वी फाइंड आउट इट इज व्हाट y1 y2 y3। जैसे अगर मैं y1 का बात करता हूं तो y1 का मतलब होता है y ऑफ x0 प्लस h, ओके। मतलब ये हो जाएगा y ऑफ x0 कितना है यहाँ पे 0 और h कितना होगा, इट इज व्हाट 0.2। मतलब हम निकालेंगे यार y ऑफ 0.2 यहाँ पे अगर हम y1 निकाल रहे हैं तो वही अगर हम y2 निकालेंगे तो जगह y ऑफ x0 प्लस इट इज व्हाट 2h, ओके। तो इसको हम लिखेंगे y ऑफ इट इज व्हाट 0 प्लस 2 इंटू इट इज व्हाट 0.2, ओके। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इट इज व्हाट y ऑफ दिस इज 0.4, तो मेरा इट इज व्हाट y2। अगर अब मैं y3 निकालता हूं तो y3 मुझे बताइए क्या होगा, इट इज y ऑफ x0 प्लस 3h हम लिखेंगे, और x0 आपको पता है कितना है बताइए, ये है 0 और 3h, h कितना होगा बताइए, h विल बी इट इज व्हाट 0.2, तो हमको मिलेगा y ऑफ 0.6 यहाँ पे। अब मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, y ऑफ 0.8। तो मैंने यहाँ पे एक इटरेशन लिया, दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, अब चौथा मुझे लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे y ऑफ 0.8 मिलेगा। कैसे देखते हैं, y4 मतलब होता है y ऑफ x0 प्लस इट इज व्हाट 4h। तो मैं यहाँ पे x0 का वैल्यू डाल दूंगा, इट इज व्हाट 0, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट 0.2, तो जगह y ऑफ 0.8। तो यहाँ पे हमको 4 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला, तब जाके मुझे y ऑफ 0.8 मिलेगा। या अगर आप इसको इजीली इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भी 0.2 के लिए आप y1 निकालेंगे, बाद में और 0.2 ऐड करेंगे तो 0.4 के लिए आप y2 निकालेंगे, देन आप y3 निकालेंगे 0.6 के लिए अगर मैंने 0.2 ऐड किया तो, और अगर 0.2 और ऐड किया तो 0.8 आ जाएगा, मतलब मैं y4 निकालूंगा फिर उसके लिए, मतलब y ऑफ 0.8 निकालूंगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं ये डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ h रहता है कंप्लीटली। तो ऐसा मुझे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बताइए क्या रहेगा, इट इज व्हाट डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट इज 4 टाइम्स वी विल अप्लाई द यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k1 यूजिंग Runge-Kutta मेथड ऑफ 4th ऑर्डर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू y minus x upon y plus x and y of 0 इक्वल्स टू 1 and h इक्वल्स टू 0.2, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे Runge-Kutta मेथड का यूज करना है और आपको k1 का वैल्यू निकालना हुआ है। Runge-Kutta मेथड को हम RK मेथड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो k1 निकालना है 4th ऑर्डर से निकालना है। 4th ऑर्डर में हम 4 कांस्टेंट को इवेल्युएट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो हम k1 को लिखते हैं इट इज व्हाट h इंटू एफ ऑफ इट इज x0, y0। आपको x0 y0 चाहिए तो x0 y0 कहां से आएगा, ये जो आपको कंडीशन दी है इनिशियल, यहां से आप निकालेंगे x0 y0। अभी मैंने निकालना बताया क्या होता है, x0 का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 0 और y0 का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 1, तो ये हो जाएगा x0 y0। h का वैल्यू आपको चेक करना है, h कितना है 0.2 ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहां पे मैं फंक्शन में x0 की जगह पे 0 पुट अप करूंगा, y0 की जगह पे 1। अब फंक्शन हम क्या लेंगे बताइए, फंक्शन ऑफ इट इज एक्स वाई। तो ये जो RHS पार्ट होता है इक्वेशन का, ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x मैं 0 पुटअप करूंगा और y 1 पुटअप करूंगा। तो आप इसको पुटअप करते हैं तो आपको k1 का वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा। तो अगर मैंने y को 1 पुटअप किया तो हो जाएगा 1 माइनस 0 बिकॉज x इज 0, फिर y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स मतलब इट इज व्हाट 1 प्लस 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा इट इज व्हाट 0.2, ये मेरा हो गया k1 का वैल्यू, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देख लेते हैं, हमने वही हमने लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन बी, यस। तो इस तरह से आप k1 निकालते हैं। वैसे ही फिर फॉर्मूला होता है k2 का, k3 का, k4 का, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले, तो आप उसको याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे तो k1 पूछा हुआ है, k2, k3, k4 भी पूछ सकते हैं, या अदर इज फाइनल सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट 11, dy by dx इक्वल्स टू इट इज 1/2 1 plus x square y square and given y of 0 equals to 1, y of 0.1 equals to 1.06, y of 0.2 is equal to 1.12, y of 0.3 is equal to 1.21, ये हमको दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये जो x का वैल्यू है ये 0.1 से बढ़ रहा है,
फिर से 0.1 से बढ़ाया तो ये हो जाएगा 0.2, यहाँ 0.1 से बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 0.3, मतलब जो h रहेगा h यहाँ पे रहेगा इट इज व्हाट 0.1। तो आपको h पहले आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे बिकॉज वो फॉर्मूले में यूज होता है। अब उसके बाद आपको दिया क्या है यहाँ पे देखो f(0(1) दिया हुआ है। अब f(0(1) को हम जनरली क्या कहते हैं इज व्हाट f(0). यहाँ पे f(0.1) और 1.06 का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं इज व्हाट f1। ये हो जाएगा मेरा देन इट इज व्हाट f2 और ये हो जाएगा f3। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे प्रेडिक्टर फॉर्मूले से y(0.4) निकालना है। तो बाय प्रेडिक्टर फॉर्मूला y(0.4) क्या होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो y4 इक्वल्स टू हो जाएगा इट इज व्हाट y0 प्लस इट इज 4h/3। हमने फॉर्मूला देखा था इसका, ये होता है इट इज व्हाट देन 2f1 माइनस इट इज f2 प्लस 2f3। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देंगे। अब मुझे बताइए आप y0 का वैल्यू कितना होगा, y0 का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 1 बिकॉज ये मेरा y0 रहेगा, ये मेरा इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन से ही हम x0 और y0 निकालते हैं। x0 0 रहेगा यहाँ पे और y0 1 रहेगा, तो मैं यहाँ पे 1 पुटअप कर दूंगा। 4 h बताइए क्या रहेगा, h मैं आपको बताया अभी 0.1 है जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपॉन 3 2 इंटू f1। अब f1 आपको मैं बताया ये मेरा f1 का वैल्यू है 0.5674 जो हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद फिर हम करते हैं माइनस f2, f2 मतलब ये वाला क्वांटिटी हो गया 0.6522, इट इज 0.6522 और उसके बाद है प्लस 2 टाइम्स ऑफ इट इज f3। f3 हमारा ये हो जाएगा वैल्यू दैट इज 0.7980। अब देखिए अगर आप सोचेंगे तो भाई ये वैल्यू क्यों दी है, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी। यहां से आप सिर्फ h का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते थे, इसको आप इवेल्युएट कीजिए और इवेल्युएट करने के बाद ये आपको आंसर आ जाएगा इट इज 1.2772, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये कैलकुलेशन आपको करना है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं इसके लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज एग्जांपल नंबर 12। द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन बाय विच करेक्ट पेयर ऑफ K1 एंड L1। अब देखिए Runge-Kutta मेथड हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए भी यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। वैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए हम आरके मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो K1 और L1 क्या होगा ये आपको बताना है। तो K1 L1 का फॉर्मूला बहुत इजी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। तो देखिए K1 h इंटू एफ ऑफ x1 y1 z1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला ये गलत है बिकॉज हमको यहाँ पे x0 y0 z0 चाहिए। वैसा अगर L1 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो x0 y0 z0 चाहिए, बट हमें x1 y1 z1 है, तो ये तो फॉर्मूला कंप्लीटली गलत है। अब B को देखते हैं, K1 इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ x0 y0 z0। यस, ये तो सही है। L1 को भी चेक कर लेते हैं, h इंटू जी ऑफ x0 y0 z0, मतलब फंक्शन g है, यहाँ पे भी हमने x0 y0 z0 पुटअप किया हुआ है, मतलब ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट है। और C में देखिए x1 y1 z1 आ रहा है तो ये गलत हो गया। और D में देखिए ये आ रहा है इट इज व्हाट x0 y0 z0, बट यहाँ पे h मल्टीप्लाइड नहीं है, h मल्टीप्लाई होना भी कंपलसरी है, ठीक है, दोनों साइड में दोनों फंक्शन के साथ। तो इस फंक्शन के साथ तो है बट इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर इज व्हाट 13। व्हाइल फाइंडिंग द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू यूजिंग द रेलेक्स पावर मेथड we continue the multiplication of given matrix with the vector xi till where I denotes the number of iteration। तो हम कब तक रिपीट करते हैं प्रोसेस को वो हमको बताना है यहाँ पे। तो xi माइनस xi प्लस 1 इज नेग्लिजिबल। यस, ये ट्रू है बिकॉज दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर जो होते हैं उनका जो डिफरेंस है वो मेरा नेग्लिजिबल आता है या फिर जीरो आता है, तब हम स्टॉप करते हैं प्रोसीजर को रिलैक्स पावर मेथड में। सेम हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो बी ऑप्शन में देखिए xi माइनस xi माइनस 1 दिस शुड बी नेग्लिजिबल। यस, ये भी करेक्ट है बिकॉज देखिए ये दोनों भी हमारे कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स हैं, बिकॉज xi और xi माइनस 1 अगर हम बोलते हैं तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स हैं, तो इनका डिफरेंस अगर नेग्लिजिबल आ रहा है तब भी हम स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे xi प्लस 1 लिख दिया और यहाँ पे xi माइनस 1 लिख दिया। बस आपको याद रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो मेरा जीरो आना चाहिए, नहीं तो नेग्लिजिबल आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नॉन ऑफ दिस तो यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने गलती से यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी कर दिया है करेक्ट, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे टोटल 13 एग्जाम्पल, और इसके जो सामने की एग्जाम्पल है उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में लिया हुआ है और लिंक आपको यहीं दी है, तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करवाए हुए हैं।